प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले की संतरा देवी जी की, जो दुर्गा जी की अटूट आराधना और डेरा सच्चा सौदा पंथ के अनुसार भक्ति करते हुए सर्वाइकल जैसी अनेक शारीरिक समस्या थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो संतरा देवी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति को त्याग कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आइए अब सुनते हैं संतरा देवी जी की रहस्यमयी कहानी, उन्हीं की जुबानी हो गई। दर्शकों, ऐसा क्या हुआ जो संतरा देवी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आखिर क्यों आज संतरा देवी जी संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रही है? आइए सुनते हैं संतरा देवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा देवी जी, खरखोदा से जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 9/4/2016 को लिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो जी ये कहना चाहूँगा आप आगे, मैं एक नीच आत्मा थी जो कि मुझे इतना लेट पता लगा। मैंने तो जी मैं चेतानंद महाराज के गांव में पैदा हुई हूँ, जो बचपन से सत साहिब बोल रहे थे। लेकिन मैं यूँ सोच रही हूँ जी, मैंने सत साहिब का नारा बचपन से बोल रही, और मैंने परमात्मा इतने लेट क्यों मिले? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के मतलब भेजे हुए कति परमात्मा है। संत रामपाल जी सा जो हमारी पृथ्वी पर आई सा कोई गुरु नहीं जी। नहीं, आप एक बात बताइए, आप ये बात अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। लेकिन पहली बार जब आपको एहसास कैसे हुआ कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मैंने सत्संग सुना टीवी पे, और भाई ने वो ज्ञान गंगा दीवा पढ़ी, उसमें जी सारी चीज़ लिख रहा है कि सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप जी, जिन बातों का हमने ज्ञान भी नहीं था, उनकी भक्ति में पागल हुए लाग रहे थे। बृहस्पति के व्रती करना, शुक्र के व्रती करना जी, एक भी व्रती सा नहीं जो हमने छोड़ा हो। और जी व्रत नहीं, हम तो नवरात्रे जीत में ब्याह रखी उड़ा देवी का मंदिर है जी, वह मैंने सारी आन नवरात्रे के व्रते। मेरे बालक नु का मम्मी कुल देवी है, मैं एक परिवार में अकेली जुड़ रही हूँ भाई साहब, और कोई नहीं जुड़ रहा। ऐसा काम हो रहा मेरे घर के ही बिना मानते। बहन जी, आप एक बात बताइए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले भी आप किसी संत से जुड़े हुए थे? जी मैं गुरमीत राम रही सिंह धन सतगुरु से जुड़ी हुई थी 14 साल जी, मेरी जिंदगी बरान होगी। मैं जी वहाँ पे है ना, जो भी बोलते 2 से 5 के बीच में भक्ति करो जी, मैंने दिन रात भक्ति करी, जब भी टाइम लगता जी मैं भक्ति में लगी रहती। एक बार जिस जय भाई नु कहते परमार्थ इतना करना, 25 भाई मेंबर बन रहे थे जी, वहाँ परमार्थ को तीनों मांगते थे जी, घर में का आदमी ले रहे हैं इतने देने पड़ेंगे जी। एक बात जी बालगढ़ सत्संग में पीछे से उन्ना है ना जी, 1-1 लाख रुपये के हमने 200 आदमियों ने दिए, 1-1 लाख रुपये लेकर गए जी। मैं वहाँ गई जी, वहाँ पे क्या दे रखी जी, 13 वास का एक नाम धर लिया, वो बना रहे थे जी, वो मतलब फाड़ कर 13 ईट बांध रखी पेटी में। हमने सोची गुरु जी ने पता नहीं क्या दिया होगा, हम जी वे 13 ईट में धर कर ले आई। मेरे पहले नरी बीमारी थी जी, नजला था, और बीमारी थी सर्वाइकल और होगी जी। 1.5-2 महीने जी सेठी डॉक्टर हमारे घर खोदे में उड़ा सकाई हुई जी, मेरी उल्टी बंद नहीं हुआ, सर में दर्द जी। पड़ोस में एक राठी डॉक्टर है जी, मतलब न्यू देखा करता, संतरा तीसरे दिन 2 टिक्के लवा है, मतलब बीमारी नहीं गणी जा जी। कति मैं तो पागल हो रही थी, मतलब नुए नहीं था जी, बेड में तो उठ लूँ। लड़का भी जुयानी उम्र में ब्याह लिया, आड़े तो बहुआ जी कमास पड़ता है, वह भी नू देखा मेरी सासू तो रोज बीमार रहे, नू कहेगी डोंगण है। पर जी मैं हो रही उस धन में बंडी रू, और जी कुछ फायदा नहीं लगा, मन्ना तो जीवड़ा है ना, अपनी सारी जिंदगी नरक बना दी। देखिए, हमने एक बात नोट की है कि जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमने ये बात देखी है कि जब भी वो किसी संत से जुड़े हुए होते हैं और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो बाद में वो और संतों के बारे में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला, जबकि वो 10-10, 20-20 साल से वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो बाद में ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और उन दूसरी भक्ति में क्या ऐसा अलग मिलता है कि आप ये बातें बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? मजबूर नहीं जी, दिन और रात का अंतर है। आप तो क्या बताऊं जी, याड़ा तो दिन हवा तो रात थी।
भक्ति करें जी। कुछ हमने फायदे नफे का पता नहीं था उस टाइम। अब फायदा के है, नुकसान हो जब बिनू सोचा जी हो गया हमारे कर्म है, और कुछ फायदा हो जब बिनू सोचा ही गुरु ने दे दिया। लेकिन गुरु के फायदे नफे का तो हमारे परमात्मा ने बताया, गुरु जी संत रामपाल ने बताया है। अगर बेटा फायदे के और नुकसान के ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है, तुम पिछले कर्म कर रहे हो न तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज हैं ये काटे हैं। और फायदे भाई मेरी 72 बीमारी थी मेरे शरीर में, आज एक नहीं भाई, सहज सहज करके एक एक लौटा दी, गोड्या था पाँच था, चलिया भी नहीं जाता। देखिए आपने फ़ायदे की बात की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए थे। और अब इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बीमारी थी और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले। एक तो जी एलर्जी थी, जो कि मतलब रोहतक में कुंडू डॉक्टर है, मतलब चंडीगढ़ असार जिन सारे तो मैंने जी एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी। कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कति शादी तय थी, वह जी मेरी कितना नहीं जावत थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले है ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने बूझ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। दूसरी बीमारी में है ना यहाँ तक गड़िया करती, मतलब 3-4 साल हो गए सारे गांड ली थी, मतलब यहाँ का तो कीड़े चालन हो जाया करते। लेकिन परमात्मा ने इसी बीमारी काट दी मेरी। यो तो एक कोड था मेरा जो कोड काट दिया। फिर तीसरे दिन मेरा शरीर में भीतर तक कुछ जहर सा बनकर उल्टी लग गया करती। मेरे पड़ोस में राठी डॉक्टर जी वे भगत हैं, वह बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरे तक बतावे न्यूज देखा करते संतरा तीसरे दिन टिक्के लवाना कर, टिक्के लवा छक ली थी जी, लेकिन वह भी बीमारी बाज गई जी। पैरा तो जी मैं चाल नहीं सकू थी। एक भाई ने बोला बेबे थोड़ी काकरा बचा लिया अगर कितनी नस खुल जाएंगी, लेकिन मन तो जी काकरा चालने की जरूरत ना पड़ी। मेरे परमात्मा ने घरा सोती ठीक कर दी। और तो जी मैं क्या गणाऊँ, मन तो नुए नहीं बेरा जी मेरी 72 बीमारी छूमंतर हो रही है। आज मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। मनु छोटी मोटी तो परमात्मा ने कहा बेटा ये तो नुए रहा संत रामपाल जी महाराज कह दे हैं बेटा कहते तुम समण करना ना भूल जाओ जी। हम समण करा ना, और तो परमात्मा मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा मैं कितनी आत्मा सोऊं थी जो मेरे तो इतनी बारी मिले। मैंने दूसरा नाम मिला सतनाम 8/8/2016 ने, मैं अपने तीसरे नाम की बात देखूं, मैंने वो मिला मैं पार हो जाऊं, मैं इस संसार तक छक ली। देखिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में विशेष तौर पे क्या सोच रखते हैं, और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं। मैं उन नन्यू को हूँ, एक बात तुम देखते लो, कोई तो गलती हो मैंने अपने बच्चा तो भी जी खुद न्यू कही है भाई मैंने ऐसा क्या गलत कदम उठाया, परमात्मा तो मैंने मिले भी ना है। उनकी सोच इतनी घटिया है जी, भला एक ने लिया गया अपनी भैंस आगे प्रसाद घेर दिया, और भैंस बाज कर डेरे में चली गई। अरे भैंस तो चली गई, वो मत कुछ ज्ञान भी ना था, तुम चले जाओ ना मैं तुमने रोज प्रसाद खवाऊं, तुम एक बार डेरे में चल लो ना। और मन तो मेरे गुरु जी ने क्या आखे तक किधर दिखी भी कोना जी। और मन ने कहा अगर वो मोहन विद्या करे है और वो अपने आप चिपका ले जी, मोहन विद्या किसे की समझ में ना आते जी, गुरु को ना ये भगवान है। मैं तो नुकूं जी मना तो घनी लेट मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद महाराज जी से ऐसा नाम लिया हमारा सारा तक कर्जा उतर गया जी। और मेरी लड़की है ना जी कति जय भी इंटरव्यू दे जय पास हुआ जी, और मेरी लड़की नौकरी लग गई जी। मेरा लड़के का कोर्स पूरा होना रहा, वो की भी पहले नौकरी तैयार है जी। हमारे घर में जी खुशियाँ हैं, कोई भी सा टाइम नहीं जो हमारा गमी हो। पहले हमारा बहुत टेंशन थी जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर खुशियाँ तो भर दिया जी। आप एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम लिया है, उसके बावजूद आपकी इतनी आस्था है संत रामपाल जी महाराज में, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से किसी को लाभ दे सकते हैं। बेटा वो सारे का है तो हमने सारे लाभ देने लग रहे हो, क्या आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ है, वह हमेशा हमारे सिर पर हाथ होगा, हमारे सिर तो रहते हुए कितना दूर नहीं जाते। समाज मत नुको हरियाणा वासियों समझ जाओ, सारे लाइन में लाग आ जाओ जी, बहुत आने लग रहे हैं और आओगे क्योंकि सबकी आँख खुलने लग रही है। धन धन सतगुरु का देखो क्या हाल होया, न्यू इसका होना है। रामदेव दुकान खोले, इनकी दुकान बंद हो थी। मन जी हर एक चीज का सच्चाई का बेरा लग रहा, पर जी मेरी कौन मान है। हम तो भगत नु कहा हमारे परमात्मा ने बाहर काटो, हमारे
संत रामपाल ने। देखो फिर हरियाणा टूट का नाम लेगा जी, एक भी आदमी घर नहीं रहेगा जी, सारे उड़ा नाम लेंगे, क्योंकि सब चाव हैं काल के योग तक छूट गए। पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम काल के लोक में, और किससे महाराज ने ना बेरा जी काल का लोक कौन सा है, दूसरा लोक कौन सा है। सतलोक मारे गुरु जी ने बताया सतलोक जाएंगे ना उड़ा हमारा घर है, वहां से हमारे हैं। इन तो जी एक की दो का नहीं बेरा, हमने सब ने चश्मे चढ़ रहे, सब भाइयों के चश्मे उतरने लग रहे हैं जी। उधर देखियो जी हरियाणा नहीं जी सारा देश जुड़ेगा, आप देख लो जी, एक देश नहीं सारा संसार एक हो जाएगा। बहन जी देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम दीक्षा ली, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है? टीवी चैनल पर जिन्हें राय पर हमारे गुरु जी का सत्संग आओ जी संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चाल है जी, उसमें फोन नंबर है, उन तक फोन करके जी मैं अपनी बेटी दौरा बम्बे जा रही थी, उड़ा भी नाम मिल रहा जी, जित पूछा जी डंग डंग पर नाम मिलने लग रहा जी। हमारे परमात्मा ने इसी दया कर रखी है जी, फोन करो और जीत कहो जी उड़ा नाम मिलने लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने तो पहले हमने सारे पड़ोसी अपनी सुन रखी थी, और देश पे जी का ना संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने के पीछे ले हैं, और जी मैं नाम लेने गई पीछे तो दूर जी फ्री में खाना सबके तुम्हारी किताब फ्री में जी, हमारे घर में जो तस्वीर लाग रही गुरु जी की वाह दी जी, चरण सबके फ्री में जी। इस तक गुरु पावे ना जी 24 घंटे हमारे परमात्मा गुरु जी ने भंडारे लगा रखे संत रामपाल ने, और दुनिया ने नुका रखी जी। मैंने उधन धन सतगुरु की बताई तो थी आप 24 घंटे चंदा मांगे थे हमारे गुरु जी, तो इसे सह को ना जी उनका क्या है घाटा है नहीं, वो तो हमारे तो देवा देवा है, लेने का काम नहीं वो ना लेते जी। मार पाई भी मारता दे जहाँ है 24 घंटे हमारे सर पाथर मारता था जी, हम तो कोडा बस सोवा जागा मारता जी, फायदे फायदे हो जा जी। धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दो भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहां थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को अभी बताया कि परमात्मा 3 स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में, और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर्ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, दूर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं, फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गाम नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गाम नहीं पूछा करते, तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब बगाम, वहाँ पूछ लें करके भाई यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना,
उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने, इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है, सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले ढो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। अक्सर सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा। मैंने डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था, सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा, वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे। तू सीनियर था, मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी, चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता,
क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला दो ये ना, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने? कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ लिए, इन्होंने बोला, अरे इससे बढ़िया बात है और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूं कर दिया, उस महाराज ने यूं कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहां बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग, हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती, बिछुड़ जाता, भगवान से दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। बिस्वे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यक्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है, तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में
ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा, आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था। तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसा दास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूट गया ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ के जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकी राम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा के गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका। उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जलचावे, सोहन शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखा है, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है।
वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, कभी सदी साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईप लाग रहा नाश करण झाड़ी ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका, फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर, किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है, उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठयोग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29 श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं, इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्परम विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और वो तत्परम से परिचित हैं, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए अपने आत्मा। फिर 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है, वही कोई और है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करनी है, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करनी है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, केवल ये ओम एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति, यानी ओम से जो कुछ भी सुप्रीम अंतिम राहत मिलनी है वो प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर ओम नाम तय और मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में तुरंत कहा है कि उस परमाक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा। ये नियम है। अंत समय में जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताओगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, उस ब्रह्मणे परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का, सर्वपुरुष का,
जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है, ओम तत् सत। तत् ये अक्षर पुरुष का है, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत है। ये तत् और सत तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर। लास्ट में जब पकड़े जब जाओगे, जब यहां से शरीर छोड़कर जाओगे। तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी के ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहाँ आपका जन्म है। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अब पार हो गए सो हो गए। ये हजारों वर्ष चलेगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी। हाहाकारिया माया की दौड़ लग रही है, यह खत्म हो जाएगी। शांति से सब भक्ति करा करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते हैं, अगले जन्म में गधा बन के देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा? अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं, वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी ने कहा है कि वो ओम तत् सत का 3 मंत्र का जाप है, और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे। उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन है मेरा, ना वो बतावे। तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे न्यू कर लूँगा, कर लेगा ठीक से, तो वही कहूँ ही रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृष्णम अध्यात्मत यानी सारे अध्यात्मत और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। और उस तत्ब्रह्म से परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है, और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़े, और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान, जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा के जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूं। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता, और पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है।
अपने आत्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ में आओगी इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी ने कहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अपने आत्मा इस पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, यो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूबरू कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है। ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में, इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, सुनो। आगे बताते हैं। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप, यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है।
वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम के वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, आकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है। ये कहता ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहां भी ये करा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं? फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती। क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्ब्रह्म से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म
जैसा कि वो 3 सतीथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को, पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहां प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। दास का एक कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो। न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था। नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए। ये तो पेट का रोड़ा सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली शाहिना जी की, जो एक मुस्लिम महिला हैं। शाहिना जी मुस्लिम मजहब के अनुसार ही इबादत करती थीं, लेकिन मजहबी क्रियाओं को करते करते भी ये शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त थीं। हद तो तब हो गई जब शाहिना जी को भूत प्रेत की बाधा ने भी घेर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस मुस्लिम महिला ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली? आज क्यों शाहिना जी चीख चीख कर दुनिया को ये बता रही हैं कि असली मुसलमान तो मैं अब बनी हूँ? आइए सुनते हैं शाहिना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग। शाहिना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे MA कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियाँ रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते थे, फिर करते थे, फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे।
फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए। उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना है, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे? तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा, तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे। मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं, या कोई जड़ी बूटी देते हैं, या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य हैं, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।